हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आए हैं क्लास 10th के होम साइंस के सेकेंड चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बचत करना क्यों आवश्यक है। तो आपका आंसर होगा कि बजट में बचत करना अत्यंत आवश्यक अनिवार्य है, क्योंकि इससे भावी जीवन सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक के कार्य लिखिए, या फिर पूछ लिया जाए कि बैंक की उपयोगिता लिखिए। तो आपका आंसर क्या होगा कि बैंक धन विनिमय की प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु प्रदान करता है। हेतु क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। बैंक हमारे जमा किए हुए धन पर ऋण देता है तथा हमारे धन को सुरक्षित भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम बताइए। तो आपका आंसर होगा बचत खाता और चालू खाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपहार चेक क्या है, या फिर उपहार चेक किसे कहते हैं। देखिए, विवाह, जन्म या आदि के अवसर पर नकद न देकर जो धनराशि चेक के माध्यम से दी जाती है उसे क्या कहते हैं? हम उपहार चेक कहते हैं। उपहार चेक में पैसा क्या होता है? आपको सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाकघर में कौन सी खाते खोले जाते हैं। तो डाकघर में बचत खाता तथा सावधि खाते भी खोले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेक बुक बनाने से क्या लाभ होता है, या फिर चेक बुक के क्या उपयोग हैं। तो आपके आंसर जाएंगे कि चेक बुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता, किसी भी व्यक्ति को के माध्यम से पैसा मिल पाता है, किसी भी मिल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैवलर चेक क्या है, या फिर ट्रैवलर चेक की उपयोगिता लिखिए। तो आंसर होगा कि बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। जीवन बीमा में कोई 2 लाभ बताइए। तो आपका आंसर होगा कि देखिए, बीमा करता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न उसमें है कि बीमे को राशि कर भी मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं, या फिर उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। तो आंसर होगा कि देखिए कि इस प्रकार के चेक द्वारा रुपए लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं और ऊपरी कोने 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से A5 से यानी कि रुपए पे वल्ली लिख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आय कितने प्रकार के होते हैं। आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। आपका आंसर होगा कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ यह बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितना रुपए बचत पत्र खरीद सकता है, किंतु उसके भुगतान का समय निश्चित होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि धन जमा करने की कोई 2 सरकारी संस्थाओं के नाम, या फिर पूछ लिया जाए कि बचत को सुरक्षित रखने वाली 2 संस्थाओं के नाम। तो आपका आंसर होगा बैंक या फिर जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिवारिक बचत किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा कि परिवार की कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो भी शेष बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बैंक के बचत खाते एवं चालू खाते में क्या अंतर है। तो आपका आंसर होगा कि बैंक का बचत खाता बचत के लिए होता है, जबकि चालू खाता व्यापार के लिए रुपए निकालने और जमा करने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचत के क्या उद्देश्य हैं, या फिर इसके 4 उद्देश्य बताइए। तो आपका पहला है पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायक, वृद्धावस्था में सुरक्षा, जीवन स्तर उठाने में सहायता। इस प्रश्न है कि किसान विकास पत्र में से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसान विकास पत्र डाकखाने की बचत की एक बचत योजना है, जिसमें जमा की गई धनराशि 8 से 7 माह की दुगनी हो जाती है। वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ बताइए। इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक में बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
कि बचत के कोई 5 लाभ बताइए। तो आपका आंसर होगा वृद्धावस्था में सहायता, राष्ट्र के विकास में सहायक, जीवन स्तर उठाने में सहायक, आश्रितों को सहायक, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचत से आप क्या समझती हैं, फिर पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, बचत के सिद्धांत या फिर बचत की परिभाषा बताइए। तो आपका आंसर होगा कि आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादित कार्यों में निवेशित किया जाता है उसे ही बचत कहते हैं। बताइए प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है। तो आपका आंसर होगा कि गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन की प्रत्यक्ष आय है, जबकि अप्रत्यक्ष आय वह होता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती वरन मिलने वाली सुविधाओं से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेकबुक और पासबुक में अंतर बताइए। तो आपका आंसर होगा कि देखिए पासबुक प्रत्येक बैंक खातेदार को दी जाती है, जबकि चेकबुक जो होता है वो निश्चित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदार को दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पासबुक के सप्ताह से अधिक 2 बार धन निकाला जाता है, जबकि चेकबुक में प्रतिदिन धन निकाल सकते हैं। पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर उसे दोबारा बनाना पड़ता है, ये हमेशा चलती रहती है। चेकबुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है कि आय के साधन बताइए। तो आय के साधन है परिवार की मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज से प्राप्त आय, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, उपहार द्वारा आय आदि। अगला प्रश्न हमारा आता है कि बैंक की बचत खाता खोलने से क्या लाभ है या फिर उसकी उपयोगिता बताइए। तो इससे क्या होता है कि बचत का धन सुरक्षित रहता है, आवश्यक होने पर धन निकाला भी जा सकता है या फिर बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि बैंक से प्राप्त पासबुक से आप क्या समझती हैं या फिर पासबुक की उपयोगिता बताइए। जिसमें आंसर आएगा आपका कि बैंक में खाता खोलने के बाद हर बचत खातेदार को एक पासबुक दी जाती है, जिसमें बचत बैंक के नियम बने रहते हैं, छपे रहते हैं तथा खातेदार का नाम, पता, खाता नंबर आदि लिख दिया जाता है। बैंक से धन निकालने अथवा जमा करने पर इस पासबुक को बैंक में जमा कर दी जाती है, जिसके अंतर्गत जमा धनराशि अथवा निकाली गई धनराशि का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट एवं बचत में से आप क्या समझते हैं। बचत सुरक्षित रखने के 2 उपाय। तो करेगी वो वृत्त के अनुसार है कि बजट भूत की व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित परिवार का एक लेखा जोखा होता है, जबकि जो बचत है वो पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो भी धन बचाया जाता है उसे बचत कहते हैं। अब देखिए बचत सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं कि बचत खाते में पैसा जमा करना होता है, सावधि जमा खाते में पैसा जमा करना होता है। अगला प्रश्न है कि डाक घर द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य बचत योजना के नाम बताइए। तो आपके कौन से हैं। सावधि जमा खाता, 5 वर्षीय डाक खाना आवर्ती जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, डाकघर मासिक योजना, किसान विकास पत्र। अगला प्रश्न है कि बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम। बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता और आवर्ती जमा खाता। चेकबुक क्या है। बैंक में चालू खाते तथा बचत के खाते से जमाकर्ता की धन निकालने के लिए चेकबुक दी जाती है। चेक के प्रकार कितने होते हैं। तो चेक के प्रकार इस प्रकार हैं। वाहक चेक, अधिशत चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।